कहानी का शीर्षक है हैदराबाद से आते समय ये क्या हो गया चेकअप के दौरान। ये कहानी 2018 की है, जब मैं हैदराबाद गई थी अपने आँखों के चेकअप के लिए। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हादसा होना बाकी है। मुझे सिर्फ इस बात का ही गम था कि मेरा चेकअप सही से नहीं हो रहा है, डॉक्टर मेरी बीमारी को नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये भी एक रहस्य बनकर रह गया है। मैं कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाई, इसलिए इसी दौर के साथ आज कहानी को शुरू कर रही। जिस दिन मेरा आंखों का चेकअप था उस दिन मैं सुबह ही फ्रेश होकर नाश्ता थोड़ा सा कर निकल गई, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में 12 घंटा रुकना था। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं हॉस्पिटल में ही थी, इसलिए मैं घर से ही अच्छे से खाकर निकली। 12 घंटे में अपने हॉस्पिटल में मैं अपना जरूरत पूरा नहीं कर पा रही थी, जैसे कुछ खाना खाना या टॉयलेट जाना। फिर भी मैं किसी प्रकार से खुद को बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज ना कल मुझे आँखों की इलाज में पूरा सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन मेरा आँखों का इलाज सही से जरूर होगा और मैं पूरी दुनिया को सही से देख सकूंगी। के वक्त जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हूँ, पापा मुझे लेकर होटल आ जाते हैं। दीदी का उस दिन तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए दीदी और मम्मी उस दिन मेरे लिए हॉस्पिटल नहीं आई। मम्मी घर पे ही यानी होटल में दीदी का ख्याल रख रही थी। मम्मी मेरे से पूछती है कि बेटा कुछ फर्क हुआ। मैंने भी कह दिया कि कोई फर्क नहीं है मम्मा, बस तुम्हारा पैसा ही बर्बाद हुआ है यहाँ आकर, इसलिए अब मेरा मूड बहुत ऑफ हो चुका है मम्मा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। उसी वक्त पापा मुझे बोलने लगे कि इतना दिनों का मैं छुट्टी लेकर ऑफिस से यहाँ आया हूँ, टिकट भी मेरी बर्बाद कर दोगी क्या? अब यहाँ का काम हो गया है तो अब हम लोग हैदराबाद से सिकंदराबाद चले जाएंगे, 2-3 दिन घूम के बिता लेंगे। मैं भी फिर राजी हो जाती हूँ और फिर पापा के साथ मैं हाँ भर देती हूँ। जिस दिन घर जाने का तारीख है उसी दिन हम लोग घर चलेंगे। अपने कहानी को पूरा करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कहानी किसी भी चीज को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। आप लोग का मर्जी है, आप लोग मानो या ना मानो। हम लोग ऑटो करके हैदराबाद से सिकंदराबाद आ जाते हैं। ऑटो वाले को ही पापा बोलते हैं कि सिकंदराबाद का एक अच्छा सा होटल दिखा दो। होटल दिखाने के लिए ऑटो वाला मान जाता है और हम लोगों को एक जगह लेके जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान होता है। मम्मी को ये जगह कुछ सही नहीं लगी, इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पता है कि ये जगह सही नहीं है। मम्मी की बात को पापा काट देते हैं और बोलते हैं चुपचाप से होटल में एंटर करो, ये एक होटल मुश्किल से मिला है, बार बार इसको चेंज मत करो। पापा फिर बोले कि बच्चे लोगों को और लगेज लेकर साथ में आ जाओ। मम्मी को वो जगह काफी अनसेफ लगता था। रूम में आते ही उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है। वैसे तो मेरी मम्मी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती, इस वजह से उनको अनसेफ नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि रूम का दरवाजा का कुंडी भी टूटा पड़ा है और रूम बिल्कुल सही नहीं है, अच्छे जगहों में नहीं है, यहाँ लोग मवाली घूमते हैं, इसलिए मेरी मम्मी इस जगह को अवॉइड करना चाह रही थी। पापा भी कहाँ मम्मी की बात सुनने वाले हैं। पापा ने सोचा कि मम्मी की बातों को क्या सुने, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। पापा मम्मी की एक भी बात नहीं मानते, इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ठीक उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन खेल रात से शुरू हुआ। मेरी माँ वैसे तो पढ़ी लिखी है, अंधविश्वास को नहीं मानती है, लेकिन उस दिन ने उन्हें मानने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद से मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये सब भी होता है। पापा ने ऐसी वैसी बात बोलकर उनको अरंगन में डाल दिया, जिसकी वजह से मम्मी रूम नहीं चेंज कर पाई और उनको वही रूम में एडजस्ट करना पड़ा। रूम में सब कुछ नॉर्मल था, पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही अनोखा था। उस रूम में एक पीले रंग का नाइट लैम्प था और जिसके नीचे एक पेंटिंग थी जिसमें पुराने ज़माने की रानी बनी हुई थी, जिसके दुपट्टे पर एक राजा घोड़सवार था। रात होती है, हम लोग खाना खाकर सोने जाते हैं और इसके बाद हम लोग सारा रात जाग के गुजारते हैं। मेरी मम्मी को रात भर नींद नहीं आ रहा था और जबकि मेरे पापा अजीब अजीब चीज़ों का अनुभव ले रहे थे।
मैं और दीदी को तो केवल सिर्फ डरावने ही सपने आ रहे थे। मम्मी और पापा को डरावना एहसास होना शुरू हो चुका था, इसलिए मम्मी की रात को आंख खुली तो आसपास की चीजें दिखने लगी। तो तुरंत उनको पीले रंग की नाइट लैम्प और साथ ही साथ वो पेंटिंग पर नजर गया, जिसमें मम्मी को ऐसा लगा कि वो रानी घूर कर उन्हें ही देख रही है। मम्मी जहाँ जाती वो रानी का आंख भी साथ साथ जाता। मम्मी जिस तरफ जाती आंख भी साथ साथ मूव होता। मम्मी को डर का एहसास हुआ और डर के मारे उन्हें टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ गई। टॉयलेट जाते वक्त भी उन्होंने फॉलो किया कि वो आंख उन्हें बहुत तेजी से घूरे जा रहा है। बहुत समय से उनके तरफ ही है लाल आंखें। बाथरूम से बेड तक जाने के लिए एक रास्ते पे खिड़की था और उस खिड़की से मम्मा को परछाई जैसा कुछ नजर आता है, जिससे मेरी मम्मा डर के तुरंत बेड पे आ जाती है, पर किसी को ये बात नहीं बता पाती। इधर मम्मी डर डर के अपना रात निकालती है। मम्मी अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मम्मी सुबह होने का इंतजार करती है। पापा उठते ही फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होके आते हैं तो वो भी अपना रात भर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि हम तीनों माँ बेटी एक साथ सोए थे और पापा अपना अलग से सिंगल बेड पे सोए थे। सो उनके साथ रात भर क्या हुआ ये हमें नहीं पता था। वो जब धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस शुरू करते हैं शेयर करना, तब हमारा दिल दहल जाता है। इसलिए उस रात क्या हुआ था ये बात हम लोगों को नहीं पता था। मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। पापा के बताने का इंतजार कर रही थी। पापा ने कहा उसने पापा को बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया था और वो पापा से कुछ गलत करना चाहती थी। जैसे तैसे करके पापा उससे अपना जान छुड़ाते हैं और अपना सतीत्वता भंग नहीं करना चाहते हैं। पापा उस दिन बहुत संघर्ष कर रहे थे, खुद को बचा रहे थे, भगवान से अपने प्राण बचाने की प्रार्थना भी कर रहे थे। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा चैनल आगे बढ़े। और ये सब बिल्कुल भी सच्ची कहानी है। मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं सोची कि कुछ नया करते हैं हॉरर स्टोरी लाकर।